कभी सोचा है कि हमारी प्लेट पर जो खाना आता है उसका सफर आखिर कहाँ से शुरू होता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी एक बहुत ही बेसिक लेकिन मजेदार सवाल की तह तक जाएंगे। भोजन ये कहाँ से आता है? जरा एक पल के लिए सोचते हैं, आज घर पर खाने में क्या बना था? शायद दाल चावल या रोटी सब्जी। जो भी हो, क्या कभी ये ख्याल आया कि वो बना कैसे और उसकी हर एक चीज आई कहाँ से? सही में भारत में खाने की वैरायटी तो कमाल की है। हर राज्य, हर मौसम में हमें तरह तरह का खाना देखने को मिलता है और यही बात हमारे खाने को इतना खास और मजेदार बनाती है। तो चलिए अपनी इस पड़ताल को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे खाने में इतनी वैरायटी आखिर आती कहाँ से है। देखिए, कोई भी डिश हो, चाहे वो कितनी ही सिंपल क्यों ना लगे, उसे बनाने में कई चीजें लगती हैं। इन्हीं चीजों को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स या हिंदी में संघटक। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही आम सी चीज का उदाहरण लेते हैं, रोटी या चपाती, जो लगभग हर भारतीय घर में बनती है। तो रोटी बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है? मेनली तो बस दो ही चीजें हैं, आटा और पानी, है ना? बिल्कुल सिंपल। ठीक है, रोटी तो सिंपल थी। अब जरा एक ऐसी डिश की बात करते हैं जो थोड़ी, कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि दाल। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? दाल बनाने के लिए कच्ची दाल चाहिए, पानी, नमक, तेल या घी और हाँ, तरह तरह के मसाले। तो यहाँ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट थोड़ी लंबी हो गई। इससे पता चलता है कि डिशेस कितनी अलग अलग और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हमारा खाना कई अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनता है, लेकिन अब आता है असली सवाल। सवाल ये है कि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आटा, दाल, मसाले, ये सब आते कहाँ से हैं? इनका सोर्स क्या है? तो देखिए, इसका जवाब ना असल में बहुत सिंपल है। हमारे खाने की जितनी भी चीज़ें हैं वो मेनली बस दो ही जगहों से आती हैं। एक तो पौधे यानी प्लांट्स और दूसरे जंतु यानी एनिमल्स। तो चलो अब एक एक करके इन दोनों सोर्सेस को जरा और करीब से देखते हैं कि भाई हमें इनसे मिलता क्या क्या है। देखिए, पौधों से तो हमें ढेरों चीज़ें मिलती हैं। जितने भी अनाज हैं, जैसे गेहूं, चावल, फिर सब्जियां और मीठे मीठे फल, ये सब हमें पेड़ पौधों से ही तो मिलते हैं। और एक मजे की बात यह है कि हम अक्सर एक ही पौधे के कई अलग अलग हिस्से खाते हैं। जी हाँ, सिर्फ फल या पत्ते ही नहीं। जैसे कि हम पौधों के फल तो खाते ही हैं, आम, सेब। हम पत्तियां भी खाते हैं, जैसे पालक की। जड़ें भी खाते हैं, गाजर, मूली और तो और। कभी कभी तो हम फूल और तने को भी नहीं छोड़ते। अच्छा, पौधों की बात तो हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे सोर्स पर, यानी जंतु या एनिमल्स। इनसे हमें दूध मिलता है, जिससे दही, पनीर, घी सब बनता है। और हाँ, मांस और अंडे जैसे फूड प्रोडक्ट्स भी हमें जानवरों से ही मिलते हैं। तो अब तक हमें ये तो पता चल गया कि हमारा खाना कहाँ से आता है। लेकिन कभी ये सोचा है कि जिन जानवरों से हमें खाना मिलता है वो खुद क्या खाते हैं? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो हमें फूड चेन की तरफ ले जाता है, क्योंकि हर जानवर का खाना अलग होता है और इसी बेसिस पर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। ये वो जानवर हैं जो खाने के लिए पूरी तरह से पौधों पर ही डिपेंडेंट होते हैं, मतलब सिर्फ घास फूस, पत्ते, फल, बस यही सब। इसके बाद आते हैं कार्निवोरस यानी मांसाहारी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। इनका खाना होता है मांस। और फिर तीसरी कैटेगरी है ओमनिवोरस की, यानी सर्वाहारी। अब ये जो जानवर हैं ये पौधे और मांस दोनों खाते हैं। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों सोर्सेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये टेबल देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। गाय जो सिर्फ घास खाती है वो है शाकाहारी। शेर जो शिकार करता है वो है मांसाहारी। और कौवा जिसे जो मिल जाए खा लेता है वो है सर्वाहारी। और हाँ, हम इंसान भी इसी सर्वाहारी कैटेगरी में आते हैं। तो फिर इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलो फटाफट रिकैप करते हैं। पहली बात, हमारा खाना कई अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनता है। दूसरी बात, ये सारे इंग्रेडिएंट्स सिर्फ दो मेन सोर्स से आते हैं, पौधे और जंतु। और तीसरी और आखिरी बात, जानवरों को उनके खाने की आदतों के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो अंत में एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। आज जो कुछ भी हमने समझा उसके आधार पर यह साफ है कि इंसान सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये सोचना दिलचस्प है कि हमारी ये आदत हमें फूड चेन में कहाँ खड़ा करती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।